Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Kajal Handa, or in this video, I'm going to share 5 simple rules for learning English. Rule number 1, reading. Read English every day because it will help you in your vocabulary, sentence structure and understanding. तो कौन सी बुक से आपको स्टार्ट करना चाहिए ये मैंने ऑलरेडी अपने पेज पे शेयर किया हुआ है कौन सी बुक्स आपके लिए बेटर रहेंगी एज अ बिगिनर. सो गो एंड चेक आउट. रूल नंबर 2, स्पीकिंग. स्पीक एवरी डे. डजेंट मैटर कौन है, ओके. आई मीन नॉट मतलब ऐसे हर किसी से जाके दिमाग नहीं मारना है आपको. चैट जीपीटी का यूज़ करो, जेमिनाई का यूज़ करो, बट स्पीक एवरी डे बिकॉज जब आप बोलोगे नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होगा और आप वहीं पर रह जाओगे जहाँ हो. ठीक है. तो इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ उसको रट्टाफिकेशन ही ज़रूरी नहीं है. कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसे बोलना ज़रूरी है बिकॉज जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कैसी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी. सो स्पीक एवरी डे विद चैट जीपीटी और विद जेमिनाई. जेमिनाई का कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ. अगर आपके पास कोई नहीं है बोलने के लिए तो जेमिनाई का यूज़ करो. ओपन जेमिनाई. ओके. गो टू दी लाइव सेक्शन. लाइव सेक्शन आई मीन ये जो बना हुआ है ना इस पर क्लिक करना है आपको. ये ऐसे आ जाएगा. ठीक है. अब क्या करना है, यहाँ वीडियो का ऑप्शन है. वीडियो पे क्लिक करना है सो दैट कि ऐसा लगे आप अपना फेस देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप दैट यू आर डूइंग अ वीडियो कॉल विद समवन. ओके. Got it. I see the video option and I'm ready to set it up for our session. So wait, let me tell you. Hello Gemini, how are you? I'm doing well. Thank you for asking. It's great to hear from you. Thank you. Okay, so how's your day? My day is going great. Thank you. How is yours going so far? Can we have a conversation? Of course, I'd love to have a conversation. What's on your mind today? Or is there anything specific you'd like to chat about? Of course. I think we should do an activity. I'm ready for an activity. Should we practice a cabin crew interview or is there another activity you have in mind? Sure, let's do a cabin crew activity. Okay, ask me some random question, which is very important for my cabin crew preparation and my interview, so that I can practice with you. Okay, so ask me anything. Let's start with a key question. What motivates you to pursue a career as a cabin crew member? And why are you interested in working for an airline like Indigo or Emirates? See, so यहाँ से आप कॉन्वर्सेशन को एंड कर सकते हो. तो ऐसे करते हैं जेमिनाई का यूज़. ठीक है. तो देखो यार कितना कुछ अवेलेबल है मार्केट में बट मैं क्या बताऊँ आपको. तो ये करना है आपको. ठीक है. जेमिनाई उठाया आपने, कोई नहीं आपके पास बात करने के लिए, जेमिनाई से बात करो, कुछ भी रैंडम टॉपिक उठा लो. उसने कैबिन क्रू इसलिए बोला बिकॉज़ मैं उसके साथ वो प्रिपरेशन करती थी तो इसलिए उसको पता है कि आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर कैबिन क्रू. दैट्स व्हाई शी आस्क्ड. ओके. रूल नंबर 3, वॉचिंग. जैसे स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही वॉचिंग भी इम्पॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हो और उसी से रिलेटेड कंटेंट आप देखते हो, सुनते हो, तो आप ज़्यादा बेटर उसको समझ पाते हो. ठीक है. तो आपको इंग्लिश मूवीज़ देखनी है, पॉडकास्ट देखनी है और वेब सीरीज़ देखनी है, शोज़ देखने हैं विद सबटाइटल. शुरुआत में बहुत बोरिंग लगता है, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है कि बस छोड़ दो. बट छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रखना है. बिकॉज़ खुद ही से ही आप इंटरेस्ट लेना मतलब ग्रेजुअली योर इंटरेस्ट विल इम्प्रूव. ओके. पेशेंस रखना है थोड़ा-सा, सबटाइटल के साथ समझना है और ट्रस्ट मी आगे जाके बहुत मज़ा आने वाला है. ओके, लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू. इंग्लिश सीख रहे हो, तो इंग्लिश मूवीज़ देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, शोज़ देखते हो, तो उसको इंग्लिश में ही देखो. तभी आपको समझ में आएगा कि वहाँ के लोग कैसे बात करते हैं. बहुत सारे नए वर्ड्स आपको पता चलेंगे. रूल नंबर 4, सॉरी, रूल नंबर 4 व्हिच इज़ हाँ, लिसनिंग. रूल नंबर 4 इज़ लिसनिंग. तो आपको क्या करना है, पॉडकास्ट सुननी है और इंग्लिश सॉन्ग सुनने हैं और
समझना है कि उसमें क्या हो रहा है, ठीक है? इंग्लिश सॉन्ग तो सबको ही पसंद होते हैं, तो आपको क्या करना है, डेली रात को सोने से पहले कोई भी पॉडकास्ट देखनी है, किसी की भी स्पीच सुननी है, तो एक तो आपका उसमें वॉचिंग भी इंक्लूड हो जाएगा और लिसनिंग भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? कवर हो जाएँगी दोनों चीज़ें। तो जब आप कोई सॉन्ग सुनते हो या कोई पॉडकास्ट सुनते हो ना, तो समझने की कोशिश करो। सपोज़ कि आप एक पॉडकास्ट सुन रहे हो, ठीक है? तो उस पॉडकास्ट को समझने की कोशिश करो कि दोनों आपस में बात कर क्या रहे हैं, टॉपिक क्या चल रहा है, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे जो ना आपकी लिसनिंग जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। तो ये भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश जर्नी में, ओके? लास्ट रूल नंबर, मीन व्हाट्स रॉन्ग विद माय टंग? ओके, सो व्हाट आई वाज रूल नंबर 5, या रूल नंबर 5, लास्ट रूल, वो है राइटिंग। तो आपको क्या करना है कि आपको पूरे दिन में कुछ भी आपको टॉपिक ले लेना है, या फिर अपने बारे में ही आपने पूरे दिन में क्या किया है, या फिर रात को बैठ के लिखो, या तो सुबह में बैठ के लिखो, या फिर शाम में लिखो। कोई भी टॉपिक उठा लो, आप उसको लिखने की कोशिश करो, खुद से सेंटेंस बनाओ, यूज़ करो, कंजक्शंस का यूज़ करो, प्रेपोजिशंस का यूज़ करो, और लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करो, एक्चुअली, बेसिकली, मोर ओवर, हाउएवर। सो इन सब का यूज़ करो और खुद से लिखने की कोशिश करो, और खुद से ही उसको चेक करो, ठीक है? पहले आपने लिख लिया उसको, फिर रेड पेन लो, खुद से ही उसे चेक करो, खुद के ही टीचर बन जाओ। मैंने खुद ऐसे किया है, मैं दिखाती हूँ आपको। वेट, लेट मी शो यू। ये मेरे उन दिनों की बात है जब मैं इंग्लिश सीखा करती थी। खुद ही खुद की टीचर थी, और खुद से ही स्टूडेंट बन जाती थी, खुद से ही टीचर बन जाती थी, और ऐसे ही मैं सीख पाई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक ही रूल है कि फिगर आउट थिंग्स बाय योरसेल्फ, ओके? और मतलब सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी करी है। ये मैं खुद को एक टॉपिक देती थी, ओके? सो खुद से एक ऐसे स्टोरी प्रिपेयर कर ली मैंने, और खुद से ही मैं ऐसे चेक करती थी। कभी-कभी मैं चैट जीपीटी की भी हेल्प लेती थी। मैं चैट जीपीटी को उसकी फ़ोटो भेज देती थी, तो उसको जितना मेरी राइटिंग समझ में आती थी, उस हिसाब से वो मुझे बताता था कि क्या गलतियाँ हैं मेरी, ठीक है? ये देखो, मैंने खुद से किया हुआ है ये। तो यही होता है, जब आप ऐसे करते हो ना, तभी आपको समझ में आता है। तो फिर देखो नेक्स्ट पेज पे देखो, गलतियाँ कितना कम होना स्टार्ट हो गई फिर। शुरुआत में आप बहुत गलतियाँ करोगे, आपको देख के लगेगा कि ओह माय गॉड! दिस इज़ मी। फिर बाद में आप देख के कहोगे एक दिन, ओह माय गॉड, दिस इज मी, जैसे आज मैं कहती हूँ। आई होप कि मैंने सारे रूल्स आपको क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।